तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांसपोज क्या होता है और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक, तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें इन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। हमारे पास पहला पार्ट लेट ए इज इक्वल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 1/2 एंड 5 1/2 एंड -1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक, इसका ऑर्डर कितना है, 3x1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है, ए ट्रांसपोज है, ये किसके बराबर होगा, तो 5, इसमें हमारे पास जो कॉलम है वो क्या बनेगा, रो बनेगा 5 1/2 एंड -1। इसका ऑर्डर कितना है 1 1 × 3। तो दूसरा पार्ट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें भी हमें ट्रांसपोज निकालना है इस मैट्रिक्स का। हमारे पास अगेन लेट हम करेंगे b इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1 -1 2 3, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसमें भी हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो b ट्रांसपोज जो है दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे पहला कॉलम क्या है 1 2, तो ये पहला रो बनेगा। दूसरा कॉलम क्या है -1 3, तो ये दूसरा रो बनेगा। तो हमारे पास दो पार्ट्स हो गई। उसके बाद पार्ट नंबर थर्ड। तो फॉर एग्जाम्पल लेट सी इज इक्वल, हमारे पास सी जो है -1 5 6 -1 5 6 एंड देन √3 5 6, उसके बाद 2 3 वो -1। ये हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड है, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, C' निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला रो है, यहाँ पे हमारे पास जो पहला कॉलम है वो क्या बनेगा, पहला रो, इसका ऑर्डर भी 3 × 3 है। तो ये हमारे पास बन गया 1 √3 एंड 2। यहाँ पे दूसरा कॉलम क्या है 5 5 3, तो हम लिखते हैं 5 5 3। उसके बाद 6 6 -1, बिल्कुल सारे पार्ट्स ऐसे करने हैं। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वैसे ही हमारे पास, इसमें भी हमें यही दिखाना है। हमारे पास दो मैट्रिसेस दी गई है, हमें a प्लस बी जो है हमें चेक करना है क्या a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर है। हमने इस पे एग्जांपल्स भी की थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें पहला पार्ट हमारे पास क्या है, तो वी हैव, हमारे सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन मैथ में, क्या हमें क्या दिया गया है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए जो है दिस इज इक्वल टू -1 2 3 -1 2 3, उसके बाद 5 7 9 5 7 9 एंड देन वी हैव -2 1 1। उसके बाद हमारे पास b जो है ये बराबर है -4 1 5 -4 1 -5 एंड 1 2 0 1 3 1। ये हमारे पास b है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम पहले a प्लस बी निकालते हैं। उसके बाद अच्छा सबसे पहले हमें क्या शो करना है, टू शो a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर होना चाहिए a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की, क्लियर है यहाँ तक। तो पहले LHS लेते हैं, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम a और b को ऐड करते हैं, क्लियर है यहाँ तक। a प्लस बी तोड़ते हैं, तो -1 -4 किसके बराबर होता है -5 एंड 2 + 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 - 5 इज इक्वल टू -2, 5 + 1 इज इक्वल टू 6, 7 + 2 इज इक्वल टू 9 एंड देन 9 + 0 इज इक्वल टू 9। उसके बाद -2 - 1 -2 + 1 इज इक्वल टू -1, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, क्लियर है। ये हमारे पास a प्लस बी है। उसके बाद हम a प्लस बी का ट्रांसपोज देंगे, वो किसके बराबर बनेगा, यहाँ पे हमारे पास जो रोज है वो कॉलम्स में कन्वर्ट होते हैं और जो कॉलम्स है वो रोज में कन्वर्ट होते हैं। हमारे पास पहला कॉलम ये है 5 6 -1, ये हमारे पास पहला रो बनेगा 5 -5 6 -1 एंड ये हमारे पास दूसरा बनेगा 3 9 4 3 9 4। उसके बाद तीसरा -2 9 2 -2 9 2, क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज है। उसके बाद हम निकालेंगे नाउ RHS है, RHS हमारे पास क्या है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अच्छा a ट्रांसपोज निकालते पहले, यहाँ हम डायरेक्टली करेंगे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये किसके बराबर होगा, पहले हम a ट्रांसपोज लिखते हैं। ये हमारे पास a है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे a ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज किसके बराबर बनेगा, यहाँ पे हमारे पास पहला कॉलम जो ये रो बनेगा -1 5 एंड -2,
दूसरा कॉलम लेंगे, हमारे पास 271 है तो 271, उसके बाद तीसरा कॉलम लेंगे 391 391, क्लियर है यहाँ तक। इसको ऐड करेंगे बी ट्रांसपोज से, बी ट्रांसपोज से, हमारे पास बी है, हमें बी का ट्रांसपोज लेना है। बी में हमारे पास पहला कॉलम क्या है, -411 -411, ये यहाँ पे पहला रो बनेगा। उसके बाद दूसरा 1 2 3 1 2 3, उसके बाद तीसरा -50 -50 एंड 1, क्लियर है। अब इन दो को हम ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, तो चलिए ऐड करते हैं। -4 -1 -1 -4 इज इक्वल टू -5 एंड 5 + 1 इज इक्वल टू 6, -2 + 1 इज इक्वल टू -1 एंड देन 2 + 1 इज इक्वल टू 3, उसके बाद 7 + 2 इज इक्वल टू 9, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, 3 + 3 - 5 इज इक्वल टू -2, उसके बाद ये 9 + 0 इज इक्वल टू 9 एंड 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास देयरफॉर LHS जो है, LHS जो है वो RH के बराबर आया। या हम कह सकते हैं कि A + B का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आया, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के बराबर आया, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आप हमारे तो बिल्कुल आप ऐसे ही पार्ट नंबर 2 कीजिए, जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 किया वैसे ही आप पार्ट नंबर 2 करोगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अगर आप बताओगे तो मैं खुद एक पार्ट दिखाऊंगा आपको, बस आप थोड़ी प्रैक्टिस करो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल एक पार्ट ऐसे ही करो, ठीक। उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। हमारे पास है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A ट्रांसपोज जो है वो बराबर है किसके बराबर, 3 4 3 4 -1 2 -1 2 एंड देन 0 1, ये हमारे पास A ट्रांसपोज है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, और B किसके बराबर है, B जो है ये बराबर है -1 2 1 1 2 1 1 2 3। हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या नहीं बोल रहा है, हमें A + B का ट्रांसपोज निकालना है, लेकिन क्वेश्चन इसमें हमें क्या बोल रहा है, A ट्रांसपोज। इसका मतलब है और A किसके बराबर होगा, पहले हम A निकालेंगे, A किसके बराबर होगा, ठीक। तो A ट्रांसपोज किसके बराबर है, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है ये, इसका मतलब है हम A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, वो A के बराबर होता है। तो A किसके बराबर आएगा, यहाँ पे हमारे पास पहला कॉलम जो है वो यहाँ पे रो बनेगा, तो 3 -1 0, उसके बाद 4 2 1 4 2 1, ये हमारे पास A है, और B जो है वो यही है, B जो है वो यही है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या निकालना है, A + B का ट्रांसपोज, A + B का ट्रांसपोज। तो चलिए निकालते पहले, तो पहले LHS है, हमें क्या दिखाना, टू शो A + B का जो ट्रांसपोज है ये बराबर है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के बराबर है, हमें ये दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले LHS हमारे पास क्या है, LHS हमारे पास है A + B, A + B किसके बराबर है, ये बराबर है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, इसको फिर ये हमारे पास A ट्रांसपोज है, इसको आपको ध्यान नहीं रखना है, हमारे पास A है, हमारे पास B है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए A + B करते हैं। A हमारे पास क्या है, 3 -1 0 4 2 1, B हमारे पास क्या है, -1 2 1 1 2 3, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम A + B निकालते हैं, तो चलिए निकालते हैं, किसके बराबर होगा, 3 + -1 = 2, ये हमारे पास बनेगा 1, ये हमारे पास 1, उसके बाद 4 + 1 5 4 एंड 4, क्लियर है यहाँ तक। A + B जो है ये हमारे पास इसके बराबर आया। उसके बाद हम A + B का ट्रांसपोज लेते हैं, तो A + B का ट्रांसपोज जो है वो बराबर होगा किसके बराबर, यहाँ पे हमारे पास जो पहला कॉलम है वो क्या बनेगा, पहला रो, या पहला रो जो है वो पहला कॉलम बनेगा, वैसे इजी होगा। तो हमारे पास पहला रो है, एक पहला कॉलम बनेगा, या हमारे पास दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बनेगा 5 4 4, क्लियर है यहाँ तक। हमें चेक करना है कि क्या ये A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के बराबर है। तो चलिए नाउ RHS है, नाउ RHS हमारे पास क्या है, RHS हमारे पास है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो चलिए चेक करते हैं A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। अच्छा, A ट्रांसपोज में वहीं से दिया गया है, तो चलिए वही लिखते हैं 3 4 3 4, ये हमारे पास यहाँ पे A ट्रांसपोज है, वहीं से दिया गया है, -1 2 -1 2, उसके बाद क्या है 0 1, इसको मैं ऐड करना है B ट्रांसपोज से, B ट्रांसपोज हमारे पास इसी बराबर है, ये हमारे पास B है लेकिन हमें B नहीं लिखना है, हमें B का ट्रांसपोज लिखना है। तो ये क्या बनेगा,
-1 2 1 -1 2 1। यहाँ पे ये रो था तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कॉलम, क्योंकि ये बी ट्रांसपोज है। 1 2 3 1 2 3 इज इक्वल टू, तो चलिए ऐड करते हैं। 3 + -1 इज इक्वल टू 2 एंड 4 + 1 इज इक्वल टू 5, -1 + 2 इज इक्वल टू 1 एंड 2 + 2 इज इक्वल टू 4। उसके बाद 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 3 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है LHS जो है वो RS के बराबर है। इसका मतलब है which implies A + B का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। वैसे ही आपको इसका सेकंड पार्ट करना है, जैसे मैंने आपको भी बताया। इसका सेकंड पार्ट खुद करो ये, ठीक। उसके बाद अच्छा, ये हमारे पास हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आई होप कि आपको ये आएगा। आपको बस वैल्यूज देने और सब करने को कुछ नहीं करना है, ये इजी है। आपको बस प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ की। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस, होती है मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये हमारे पास क्या है, ठीक। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हमारे पास हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास A ट्रांसपोज है -2 3 एंड B हमारे पास है। वी हैव टू फाइंड A + B का ट्रांसपोज। हमें यह क्वेश्चन बोल रहा है कि A + 2B का ट्रांसपोज निकालो आप। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले तो वी है, हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में? वी हैव हमें दिया गया है A ट्रांसपोज किसके बराबर है? -2 3 1 2। क्लियर है यहाँ तक? और B हमारे पास किसके बराबर है? B -1 0 एंड 1 2। और अगर A ट्रांसपोज इसके बराबर है, A किसके बराबर बनेगा? -2। यहाँ पे हमारे पास जो पहला रो है वो पहला कॉलम बनेगा, या पहला कॉलम जो है वो पहला रो बनेगा। 2 3 1 2। क्लियर है यहाँ तक? और B हमारे पास एज इट इज है। B जो है इसको इसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करनी, -1 0 1 2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो चलिए इनको ऐड करते हैं। ऐड नहीं करना है इनको, हमें क्वेश्चन बोल रहा है A + 2B निकालना है। सबसे पहले नाउ A + 2B जो है इज इक्वल A + 2B इज इक्वल किसके बराबर होगा? तो पहले A हमारे पास क्या है? -2 1 3 2 + 2B 2 × B हमारे पास क्या है? -1 0 1 2। ये हमारे पास B है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए पहले ये निकालते हैं। इज इक्वल टू, तो -2 को एज इट इज लिखते हैं 1 3 2। 2 जो है यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। 2 जो है हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस 2 1 -2 0 2 1 2 2 2 4। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए इन दो को ऐड करते हैं, दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। क्या आएगा? -2 -2 -4। हमारे पास 1 आएगा। 3 + 2 = 5 एंड 2 + 4 = 6। हमारे पास A + 2B आ गया। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि A + 2B का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक। नाउ हम क्या निकालेंगे? A + 2B जो है इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है। किसके बराबर आएगा? यहाँ पे हमारे पास जो पहला रो है या पहला कॉलम है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास जो पहला रो है, हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? पहला कॉलम। तो 4 -4 1। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा रो है दूसरा कॉलम बनेगा 5 6। क्लियर है? तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर? रिक्वायर्ड आंसर ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इजी ऐसे ही है। यहाँ पे हमारे पास इसमें मैट्रिक्स में बेसिकली क्वेश्चन सारे इजी हैं। डिटरमिनेंट्स, मुझे लगता है कि 12th का मैथ जो है बहुत इजी है एज कम्पेयर टू 11th का भी ठीक ठाक है। बस बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हमारे पास फॉर 3 मैट्रिसेस, अच्छा 2 मैट्रिसेस A एंड B, हमारे पास कोई 2 मैट्रिसेस A एंड B, हमें शो करना है A B का ट्रांसपोज इज इक्वल B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। क्लियर है यहाँ तक? हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है A B का ट्रांसपोज जो है ये बराबर है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। तो चलिए चेक करते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास है, पहला पार्ट हमारे पास क्या है? A इज इक्वल टू A जो बराबर है किसके बराबर है? 1 -4 3 1 -4 3। उसके बाद हमारे पास B जो है किसके बराबर है? -1 2 1। सबसे पहले हमें क्या करना है? टू शो। अब दूसरा पार्ट बिल्कुल ऐसे ही करोगे, दूसरा पार्ट, ठीक। तो टू शो हमारे पास हमें शो क्या करना है? शो करना है हमें A B का जो ट्रांसपोज है ये बराबर है
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम LHS लेंगे। नाउ टेकिंग LHS, तो हमारे पास हम सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी किसके बराबर बनेगा, 1 -4 3, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, -1 2 1। आपको पता है कि मल्टीप्लाई तभी वैलिड होता है मैट्रिसेस में जब नंबर ऑफ कॉलम्स प्री मल्टीप्लायर में, पहली वाली मैट्रिक्स में बराबर होंगे नंबर ऑफ रोज। इसमें कितने कॉलम्स है, 1, इसमें कितने कॉलम रोज है, 1, तो मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू। अच्छा, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम पहले पहला रो लेते हैं, उसके बाद वो यहाँ से पहला कॉलम लेते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू -1 किससे बराबर होता है, -1। आपको पता है कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, मैंने को बताया था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, और हमारे पास यहाँ पे दूसरी मैट्रिसेस है B11 B12 B21 B22, क्लियर है यहाँ तक। हमारे पास ये दो मैट्रिसेस है, इनका मल्टीपल हम कैसे करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो पहला एलिमेंट आता है वो कैसे आएगा, सबसे पहले हम करेंगे A11, यहाँ से हम पहला रो लेंगे, ठीक, और यहाँ से हम पहला कॉलम लेंगे B11, उसके बाद A12 इंटू B12, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम है, ठीक, तो यहाँ पे हम 1 इंटू -1 1 इंटू ऐसे करेंगे, 1 इंटू -1 करेंगे, क्लियर है यहाँ तक, वो आ रहा समझ में, 1 इंटू -1, ठीक। उसके बाद अगेन पहला रो यहाँ से दूसरा एलिमेंट 1 2 2 1 इंटू 2, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 1 इंटू 1, अब आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद दूसरा रो लेते हैं, -4 इंटू -1 एंड -4 इंटू 2, उसके बाद -4 इंटू 1, उसके बाद 3 इंटू -1, उसके बाद 3 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 1, क्लियर है यहाँ तक। मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू। चलिए इसको देखते हैं, -1 2 3 4 8 -8 -4 -3 6 एंड 3, यहाँ पे ऐसे हुआ। उसके बाद हमें क्या लेना है, RHS। तो चलिए RHS लेते हैं। आप आपको पता है कि हम कैसे करते हैं, ठीक। नाउ टेकिंग RHS, तो मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता है बोर्ड ऊपर नहीं दिखता है। तो हमें क्या निकालना, B कॉम्प्लीमेंट, हमें निकालना है B कॉम्प्लीमेंट इंटू A कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, क्लियर है यहाँ तक। तो B ट्रांसपोज किससे बराबर होगा, ये हमारे पास पहला, यहाँ पे हमारे पास B ट्रांसपोज पहले लिखते हैं। अच्छा, B हमारे पास है तो B ट्रांसपोज क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास रो है तो क्या बनेगा, कॉलम बनेगा, -1 2 1 -1 2 1। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, A है, लेकिन हमें क्या चाहिए, A का ट्रांसपोज। ये हमारे पास A है तो हम इसका क्या लिखिए, ट्रांसपोज। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, कॉलम है, तो ये क्या बनेगा, रो बनेगा। पता है कैसे, ठीक। तो ऐसे 1 -4 3, बेसिकली अगर हमारे पास, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास 1 2 3 4 मैट्रिसेस, हम इसे कैसे ट्रांसपोज देते हैं, यहाँ पे रोज और कॉलम जो है वो इंटरचेंज होते हैं, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले पहला रो -1 इंटू 1 इज -1, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू -4 इज +4, 1 3 जार 3, उसके बाद 2 1 जार 2, 2 -4 जार -8, 2 3 जार 6, 1 1 जार 1, 1 -4 जार -4, 1 3 जार 3, क्लियर यहाँ तक। नहीं करना था, देखिए -1 4, उसके बाद क्या है, देखिए सॉरी, हमने बस ए बी यहाँ पे निकाला, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ए बी का ट्रांसपोज, ठीक। तो अभी हम पहले यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज देते हैं, इसमें हमने ए बी लिया अभी। तो ए बी का ट्रांसपोज LHS में किसके बराबर आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो रोज है वो कॉलम्स बनेंगे, जो कॉलम्स है वो रोज बनेंगे, क्लियर है। तो ए बी का ट्रांसपोज -1 4 -3 -1 4 -3, उसके बाद 2 8 2 -8 एंड उसके बाद हमारे पास क्या -4, यहाँ पे क्या बनेगा, उसके बाद 3 -4 एंड 3, क्लियर आता है। अब देख सकते हो, पहला एलिमेंट -1, दूसरा एलिमेंट 4, तीसरा हमारे पास क्या है।
अच्छा -1 और -3 क्लियर है तो -3 तो अब देख सकते हो इसका मतलब है कि विच इंप्लाइज LHS जो है वो किसके बराबर है RHS के क्लियर है यहाँ तक RHS के बराबर है सारे एलिमेंट्स बराबर है लास्ट एलिमेंट 3 है उससे पहले -4 है उससे ऊपर क्या है 6 है ठीक 2 3 6 अच्छा अब हमारे पास 3 6 हमारे पास 6 है क्लियर है इसका मतलब है LHS जो है वो RH के बराबर है ठीक तो इसका मतलब है ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज क्लियर है तो हमारे पास जो पार्ट नंबर पहला था ये हो गया मुझे लगता है कि मैं पार्ट नंबर सेकंड भी आपको दिखाऊंगा क्योंकि इसमें जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले हैं वो इजी है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बहुत सारे बच्चों को इसलिए हम वो वाला पार्ट भी करते हैं और आपको और क्लैरिटी हो जाएगी अच्छा हमारे पास ए जो है वो क्या है तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है तो पहला पार्ट ए हमारे पास इसके बराबर है 0 1 2 और बी हमारे पास किसके बराबर है बी हमारे पास है 1 5 7 अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वी हैव टू शो हमें क्या दिखाना है ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है ए ट्रांसपोज इनटू सॉरी बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज क्लियर है यहाँ तक तो चलिए हम LHS लेते हैं नाउ LHS हमारे पास क्या है ए इज इक्वल टू अच्छा हमें ए बी निकालना है ए बी पहले निकालिए ए बी किसके बराबर बनेगा ए बी किसके बराबर बनेगा ये हमारे पास क्या है 0 1 2 उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 5 7 तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू तो सबसे पहला रो लेते हैं 0 1 0 क्लियर है 0 5 0 0 7 0 1 1 1 1 5 5 1 7 7 उसके बाद 2 1 2 आपको पता हम कैसे करें पहले हमारे पास 0 है इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई किया फिर 1 इस 3 से मल्टीप्लाई उसके बाद 2 इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है 2 1 2 उसके बाद 2 5 10 उसके बाद 2 7 14 क्लियर है यहाँ तक तो मैंने ए बी निकाला लेकिन मुझे क्या निकालना है ए बी का ट्रांसपोज है तो और ए बी का ट्रांसपोज मुझे निकालना है किसके बराबर आएगा 0 1 2 पहला कॉलम जो है यहाँ पे पहला रो बन गया उसके बाद दूसरा कॉलम ये क्या बने दूसरा रो 0 5 10 उसके बाद तीसरा कॉलम 0 7 14 क्लियर है यहाँ तक तो हमने ए बी का ट्रांसपोज निकाला उसके बाद हमें क्या निकालना है ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज तो चलिए निकालते हैं मुझे पता है कि ऊपर नहीं दिखता है इसलिए हम पहले निकालेंगे अच्छा बी ट्रांसपोज नाउ RH ना टेकिंग RH ना अच्छा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बी ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज देखिए यहाँ पे हमारे पास ये रो है जब हम इसका क्या लिए ट्रांसपोज ये क्या बनेगा कॉलम 1 5 7 बनेगा ये यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है क्या बनेगा एक ही रो बनेगा करेक्ट तो 0 1 2 बनेगा ये 0 1 2 तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 हजार क्या बनेगा 0 1 1 हजार 1 पहले हम पहला रो लेते हैं इसको हम देखिए 1 0 हजार 0 उसके बाद ये दूसरा एलिमेंट 1 1 हजार 1 उसके बाद तीसरा एलिमेंट 1 2 हजार 2 करेक्ट उसके बाद यहाँ पे 5 0 हजार 0 5 1 हजार 5 5 2 हजार 10 7 0 हजार 0 7 1 हजार 7 7 2 हजार 14 क्लियर है अच्छा हम क्या करते हैं अब पहला एलिमेंट 0 दूसरा 1 उसके बाद 2 0 5 10 0 7 14 इसका मतलब है ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर आया बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज क्लियर है तो हेंस वेरीफाइड तो चलो थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे तब तक के लिए शुक्रिया।